यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वास कहाँ है अपना? क्रिस्ती बन के तो 50-60 साल हो गए, या अपने हम छत्तीसगढ़ से वहाँ से आए हैं, बहुत दूर दूर से आके यहाँ बैठ गए हैं। विश्वास तो हमें बहुत पहले से मिला, लेकिन ये आज भी विश्वास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें देखना होगा परख, हमें विश्वास में क्यों ये बाधाएं आ रही है, क्यों हमारा विश्वास घटता जा रहा है, क्यों हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं। लोग आज भी कहाँ जा रहे हैं? काम तो हर दिन होता है कि नहीं? काम तो हर दिन होता है, काम कभी खत्म नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग शायद जानते होंगे, बाइबल में कथा है, कहानी है। कौन सी पता है? कौन सी कहानी है? बाइबल में कहानी है। एक आदमी ने बोला, अरे यार इस साल तो मुझे बहुत फसल मिली है, तो मैं इसको कहाँ पे रखूँ? ये बड़ी बिल्डिंग को तोड़ दूंगा और बड़ी बिल्डिंग बांधूंगा और सब उसमें समा के रखूंगा, और मैं खुद को, मेरी आत्मा को बोलूंगा, अरे खा पी आनंद मना ले, जब तक तू खाएगा तब तक तू नहीं मरेगा। ऐसा। लेकिन भगवान क्या बोलता है, ईश्वर क्या बोलता है? अरे मूर्ख, आज रात अगर तेरी जान ली जाएगी तो ये सबका किसका हो जाएगा? बरोबर कि नहीं? इसलिए संपत्ति है मतलब सब कुछ है नहीं है। संपत्ति है मतलब सब कुछ है ऐसा नहीं है। मैं कुरखेड़ा पैरिश से आया हूँ अभी यहाँ पे वचन सुनाने के लिए। कुरखेड़ा पैरिश में एक बहुत धनी इंसान है। अचानक उसके पास तो बहुत संपत्ति है, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया, बहुत सारे दवाखाना हॉस्पिटल सब गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आखिरी फादर के पास आया, फादर थोड़ा प्रार्थना करो ना, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है संपत्ति है मतलब सब कुछ है ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें वचन सुनने के लिए, वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करना है। लेकिन प्रार्थना शिविर है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? अपना अपना काम करने के लिए जाते हैं। इसलिए पुराने विधान के हग्गई ग्रंथ में लिखा है, अरे जब आपका मंदिर टूटा हुआ पड़ा है फिर भी आप अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो क्या होता है? हमारा दिल जब रोता है ना, क्या होता है? दुख में पड़ा रहता है। तो वचन कहता है जब ये मंदिर पड़ा हुआ है फिर भी आप लोग अपने अपने कामों में जाते हैं, तो जिंदगी में आप कितना भी बोओगे फिर भी आप लोगों को तृप्ति नहीं मिलेगी। कितना भी खाओगे लेकिन आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। कितने भी गर्मी के कपड़े पहनो फिर भी कुछ ऊब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का मंदिर पड़ा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा ईश्वर उन्हें भी नष्ट कर देगा। कहाँ पे लिखा है? आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो और आप में पवित्र आत्मा निवास करता है। जो इस मंदिर को नष्ट करेगा ईश्वर भी उन्हें करेगा। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है ना। पुराने विधान की नया विधान? पुराने विधान में लिखा है, बरोबर है। अभी कौन बोलेगा कहाँ पे लिख के है करके? बच्चे लोग बाइबल पढ़ते हैं, बच्चे लोग बाइबल पढ़ते हैं। कहाँ स्कूल का अभ्यास करने के लिए समय नहीं मिलता है, बाइबल क्या पढ़ेंगे? है ना, बरोबर है। गांव के लोग तो पढ़ते ही नहीं, समय मिलने के बाद भी तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को पढ़ने नहीं आता तो छोड़ दो, दूसरी बात है। लेकिन वचन पढ़ना है, क्योंकि एक बड़े पंडित है, बाइबल पंडित जेरोम, संत जेरोम एक बाइबल पंडित है। वे कहते हैं अगर आप बाइबल को नहीं जानते तो ईसा मसीह को भी नहीं जानेंगे। सुन रहे क्यों नहीं? मेरी बात समझ में आ रही?
क्या बोलते हैं? अगर आप बाइबल को नहीं जानेंगे तो ईसा मसीह को भी नहीं जानेंगे। वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार जीना है, नहीं तो जिंदगी में कितना भी कुछ भी करो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए तो वो मैं बोला ना, हग्गई के ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 5, 6, 7 में अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें वही लिखा है, जब ये मंदिर टूटा है ऐसे पड़ा है, फिर भी आप सब के सब लोग अपने अपने काम के लिए भाग दौड़ रहे हैं। कितना कमा के क्या करोगे? बैंक में जगह है भर के रखने के लिए? क्या बोलते हैं गांव में, ये क्या बोलते हैं, चावल और धान रखने के लिए कुछ ये बांबू का बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बनाते हैं? बांबू का बनाते ना रे, क्या बोलते हैं उसको? ढोली। क्या बोलते? क्या बोलते? बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? है जगह रखने के लिए कमाई, अपने कमाई किया वाला उसमें रखने के लिए जगह है, फिर कितना कमा के क्या करोगे? इसलिए वचन बोलता है ना, जब आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, ईश्वर पे विश्वास नहीं करोगे। कहाँ पे लिखे है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में लिखा है, आप मुझ में और मैं आप में नहीं रहूंगा तो आप कितना भी कुछ करोगे कुछ भी नहीं होगा। मुझ में रहे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु में रहना है, नहीं तो हमारे कमाई का कुछ भी अर्थ नहीं आएगा। अभी हमारा विश्वास ना बहुत कमजोर होते जा रहा है, बहुत कमजोर होते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा सोचने का समय है। ये 3 दिन, ये 4 दिन प्रभु से थोड़ा बातचीत करो। मैं कहाँ भटक गया हूँ, कहाँ पे मेरी कमजोरी है, ये देखने का समय है। तो मैं बोल रहा था कि कहाँ पे लिखे हैं, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा आप लोगों में निवास करता है, और इस मंदिर का जो नष्ट करेगा उसे ईश्वर भी नष्ट करेगा। पवित्र आत्मा का मंदिर कहाँ पे लिखा है? कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 15, 16, 17 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है। तो ठीक है, आप लोगों के गांव में मंदिर है? नहीं है? अरे हिंदू लोगों के मंदिर नहीं है? नहीं है? गांव में तुम्हारे लोग कहाँ जाके पूजा प्रार्थना करते हैं? हमारे लोग नहीं, हिंदू लोग भी, मैं बोल रहा, हिंदू लोग कहाँ जाके प्रार्थना करते हैं? हिंदू लोग प्रार्थना नहीं करते? उनके लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हनुमान मंदिर, कौन सा मंदिर, क्या नहीं होता है तुम्हारे गांव में? नहीं है? तुम्हारे माड़िया लोग जाके बलि अर्पण नहीं करते? उधर मुर्गा काटना, बकरा काटना नहीं करते? करते कि नहीं करते? मंदिर है कि नहीं उनके लिए? है। पुजारी है कि नहीं है? अरे हर एक मंदिर के लिए एक पुजारी होता है, हो कि नहीं? एक पुजारी होता है। फिर ये मंदिर के लिए पुजारी कौन है? ये फादर जी है ना, निखिल फादर। ये मंदिर का पुजारी कौन है? फादर निखिल है। फादर निखिल ने ये ऊपर से लाया, फादर ने बनाया ये। अरे फादर को सौंपी गई है। ये जो देवालय है, ये जो यहाँ के विश्वास लोग है, ये मंदिर है, क्या है? फादर निखिल को सौंपा गया है, और फादर निखिल इस देवालय का पुजारी है। हर एक देवालय को या हर एक मंदिर को एक पुजारी होता है, बरोबर कि नहीं? देखभाल करना है ना, ख्याल करना है। हर एक मंदिर को एक पुजारी होता है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर वचन क्या कहती है? यह मंदिर भी पवित्र आत्मा का, ये हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर इसका पुजारी कौन है? इस सभी एक मंदिर को, सभी एक देवालय को पुजारी होता है, बरोबर कि नहीं? फिर इसका पुजारी कौन है? कौन है? कौन है? अरे ईसा मसीह ने इस मंदिर को बनाया है और देखभाल के लिए आपको दिया है। आप ही उसके पुजारी हो, आप ही उनके पुजारी हो। इस मंदिर के पुजारी कौन है? आप खुद है। मेरे मंदिर का पुजारी मैं हूं। मैं आपके मंदिर को मैं नहीं संभाल सकता, खुद को संभालना है। पाप में पड़े, कहीं कीचड़ में पड़े, संभालना किसको है? धोना किसको है? आप लोगों को ही है। इस देवालय के पुजारी आप खुद हो। आपके मंदिर को मैं सजा नहीं सकता, क्योंकि पुजारी है। देखो, हर एक देवालय को, हर एक मंदिर को एक एक पुजारी है।
वो लोग उसका ख्याल करते हैं, सजा के रखते हैं, बढ़िया रखते हैं। अगर देवालय एक अच्छा नहीं है तो प्रार्थना करने का मन भी नहीं करता है। फिर अगर यह पाप में पड़ा है, इसमें पूरे कीचड़ भरे हुए हैं, क्या भगवान यहाँ पे निवास करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हर एक जन कोशिश करना है इस मंदिर को संभालने के लिए। मैं आके आपके मंदिर को अच्छा से नहीं कर सकता, खुद को करना है। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ना है। कभी कभी अपने समाज में या अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है कि हम विश्वास से बहुत बिछड़ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि भगवान मैं हूं। भगवान कौन है? मैं हूं, खुद बोलते हैं। अरे एक दिन ऐसे ही एक इंसान था। कौन था? एक इंसान था, बोलता है अरे भगवान को दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये क्या दुनिया बनाई। बेवकूफ भगवान, बुद्धू कहेंगे। क्या बोल रहा था एक इंसान? भगवान को गाली दे रहा था, इसको दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये क्या दुनिया बनाई ये सब। अरे उसके भगवान की जगह अगर मैं होता था ना, उससे भी बेहतर सृष्टि मैं बनाई होती। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? बोलो ना। एक इंसान बोल रहा। ये क्या बोल रहा है? एक इंसान बोलता है भगवान को दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये क्या दुनिया बनाई है। अगर उसके जगह मैं रहता ना, इससे भी बढ़िया दुनिया मैं बनाई होती। ऐसे बोलते समय ये आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कहाँ पे? आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और बोलता है देखो ना, ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है और आम लगता बिल्कुल छोटा सा। और ये कद्दू का वेल देखो ना, यहां से इधर ही भागता है, लेकिन कद्दू तो बहुत बड़ा बड़ा लगता है। अरे आम के पेड़ को इतना बड़ा है तो उतना भी बड़ा फल लगना चाहिए ना। और ये कद्दू का छोटा सा ये पौधा है, ये छोटा सा आम जैसा लगना चाहिए था फल। ये क्यों ऐसा अदली बदली हो गया? इसलिए वो इंसान बोल रहा था ईश्वर को अजीब बात दिमाग नहीं है, ऐसा बोल रहा था। कौन बोल रहा था? इंसान बोल रहा था। ऐसे बोलते समय एक आम टप करके सिर पर पड़ गया। भगवान बच गया। अरे इसके जगह कद्दू होता तो मैं मर जाता था। इसके जगह कद्दू होता तो मैं मर जाता। भगवान तू सही ढंग से सही बनाया, मैं मूर्ख हूं। हम भी ऐसे है ना, हम और उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। वो इंसान में और हम में भी कुछ फर्क नहीं है। हम भी कभी कभी बोलते हैं इसको दिमाग नहीं है। जब हमारे जीवन में बड़े बड़े मुसीबत आते हैं, बड़े बड़े संकट आते हैं, जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, तो हम भगवान को बोलते हैं क्या तुझे आंख नहीं है, दिखाई नहीं देता है? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसा क्यों होता है? बाकी के सब लोग तो मस्त जी रहे, मेरे परिवार में क्यों इतना दुख संकट? मेरे परिवार में क्यों इतना झगड़ा वगैरह होता है? क्यों आपको नहीं दिखाई देता है क्या? अरे भगवान को सवाल करने वाले हम कौन होते हैं? भगवान ईश्वर है। ईश्वर की जगह हम कभी नहीं ले सकते हैं। ईश्वर ईश्वरी है, इंसान इंसानी है। लेकिन हमारा विश्वास बहुत कमजोर होते जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था ये 3 दिन, ये 4 दिन थोड़ा मन परिवर्तन करने का समय है। ईश्वर से हम कैसे बिछड़ गए हैं, ईश्वर की राह से हम कैसे दूर जा रहे हैं, वो देखने का समय है और वापस आने का समय है हमको। मुझे पता है ना, मैं भी एक परिवार से हूँ, सभी लोग एक एक परिवार से है। सबों को बहुत समय मिलता शाम को। आज मुझे बोलो, दिल से बोलो, कौन कौन अपने घर में परिवार में प्रार्थना करते हैं? शाम की प्रार्थना परिवार में सब लोग मिलके, घर की माँ जाके अगरबत्ती लगाई, ऐसा ऐसा की, हाथ जोड़ी, प्रार्थना नहीं हुआ। घर की माँ देखते हैं, घर की माँ थोड़ी क्या बोलते हैं, पिताजी से भी माँ थोड़ी भक्तिवानी होती है, जाके अगरबत्ती लगाती माँ मरियम के सामने या ईसा मसीह के सामने अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ी। मतलब पारिवारिक प्रार्थना, कौटुंबिक प्रार्थना नहीं होती है, सबके सब लोग एक साथ आना है। मुझे बोलो हाथ ऊपर उठा के, कौन सब लोग मिलके हर दिन प्रार्थना करते हैं परिवार में? कौन करते हैं? समय नहीं है? समय नहीं है, फिर क्यों प्रार्थना नहीं करते? प्रभु ईसा मसीह ने बोला है प्रार्थना मत करो घर में, नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसलिए ये दिनों में थोड़ा जांचने का समय है। इन दिनों में थोड़ा
जांचने का समय है, हम क्यों भटक जा रहे हैं। अरे फिर अगर हम ईसाई बन गए हैं और बाहर हिंदू लोग हैं, माड़िया लोग हैं, उनमें और हम में क्या फर्क। फिर वो लोग भी जी रहे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, फिर ईसाई होने का मतलब ही क्या रहा है। आइए थोड़ा सोच के देखो ना, थोड़ा विश्वास। अगर आप लोग विश्वास में नहीं बढ़ते तो बाकी के लोग कैसे विश्वास में आएंगे। मेरे घर में ऐसा है, शाम की प्रार्थना नहीं होगी ना, माँ खाना भी नहीं देती। मैं फादर भी बन गया हो, फिर भी घर में जाने के बाद शाम की प्रार्थना होनी है, मतलब होनी है, नहीं तो माँ खाना नहीं देती, रहो ऐसे ही बोलेगी। इसलिए घर में हर दिन प्रार्थना होनी है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है ना, उस घर में पक्का मुसीबत आने वाले छे। एक के ऊपर आते हैं। मराठी में एक गाना है, जेते प्रेम दया शांति तेते देवाची वस्ती। कभी सुने हैं? जेते प्रेम दया शांति तेते देवाची वसती। मराठी जानते हो ना थोड़ा बहुत? जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। जिस घर में या जिस परिवार में शांति है, समाधान है, उसी घर में ईश्वर का निवास होता है। अगर ये शांति, कहाँ बाजार में जाओ तो शांति मिलेगा? बाजार में जाके खरीदो तो समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर में ये करना है, निर्माण करना है शांति की। इसलिए घर में प्रार्थना होना चाहिए, घर में सब लोग मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। बहुत समय है, हम सब लोगों को बहुत समय मिलता है, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। इसलिए ना ये दिनों में थोड़ा सोच के समझ के थोड़ा देखो कि क्यों मैं ईश्वर से भटक जा रहा हूँ, क्यों मैं ईश्वर से दूर जा रहा हूँ। आज भी इस इलाके में, आज भी इस गट्टा पैरिश में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी क्यों हम ईश्वर को स्थान नहीं देते। जब तक हम ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे ना, हम कितना भी कमा के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आज पॉकेट में डालेंगे, कल देखा तो गायब, कहाँ जाता पता नहीं चलता। फिर कमाई का क्या अर्थ है? कितना भी कमाओगे, श्रीमंत बन पाओगे, अंबानी समान बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। फिर थोड़ा सा कमाई करो, लेकिन ईश्वर को जब अपना स्थान दोगे ना, ईश्वर के लिए जब अपना समय दोगे ना, 10 रुपया कमाएंगे फिर भी वो हमारे लिए 1 महीना के लिए हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए वचन के लिए मरना है। इसलिए भगवान कहते हैं इज़िकिएल के ग्रंथ में ईश्वर इज़िकिएल को कहते हैं, इज़िकिएल नबी को कहते हैं, ये इंसान वचन को खा ले। क्या बोलता है? ये इंसान, ये मानव वचन को खा ले। खाने के बाद इतना मीठा लगा, मधु से भी मीठा लगा। क्या आप लोग वचन को खाते हैं? बाइबल को ही समझ नहीं पा रहे हैं, तभी वचन बोझ, क्या बोलते हैं, थके मांदे लोगों और बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है ना? हाँ, बाइबल में लिखा है, सब बाइबल में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है? सुने हैं वचन कभी? सुने हैं कि नहीं सुने? फिर कहाँ लिखा है? इसलिए जेरोम कहते हैं, पंडित, बाइबल के पंडित कहते हैं, अगर आप बाइबल को नहीं जानोगे तो ईसा मसीह को भी नहीं जानोगे। फिर अभी कैसे बोल पाओगे? अरे मन में वचन ही नहीं है, क्या वचन दूसरों को सुनाएंगे हम लोग? जब वचन अंदर भरा हुआ है, वही वचन हम दूसरों को दे सकते हैं। वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वचन को खाना पड़ता है। यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 2 में लिखा हुआ है, क्या पता है? अरे मैंने मेरे बच्चों का पालन पोषण किया है, उन्हें छोटे से लेके बड़ा होने तक संभाला है, फिर भी वे लोग मेरे विरुद्ध गए हैं। फिर भी वे लोग मेरे विरुद्ध गए। मैंने उन्हें बड़ा किया, मैंने उन्हें पैदा किया, लेकिन वही लोग मेरे विरुद्ध गए हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 3 में लिखा हुआ है, बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने मालिक के ठान को पहचानता है, लेकिन मेरे गट्टा के लोग मुझे नहीं जानते हैं। क्या है? फिर भी ये गट्टा पैरिश के लोग मुझे नहीं जानते हैं। पता नहीं ईश्वर क्यों ऐसे बोल रहा है। क्या बोलता है? बैल अपने आप लोगों का बैल आपको नहीं जानता है? जानता है। आपका गधा आप लोगों को नहीं जानता है। आप लोगों की बकरी या क्या बोलते हैं सुअर भी आपको जान के आपके घर में आता है? नहीं जानता है। लेकिन क्यों गट्टा के लोग ईश्वर को नहीं जानते?
सवाल यही है बड़ा, क्यों ईश्वर को हम जानते नहीं है। इसलिए मैं बोला ना, आप जिंदगी में कितना भी कमाई करो, लेकिन ईश्वर को अगर अपना स्थान नहीं देते हैं, ईश्वर के लिए अपना समय नहीं देते ना, फिर आप कितना भी कमा के कुछ नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसलिए ईश्वर को स्थान देना है हमारे जीवन में, ईश्वर को स्थान देना है। हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? कभी कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, रो रो के प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ मांगते हैं रो रो के, फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? हम ईश्वर को स्थान नहीं देते, अपना समय नहीं देते। जितना ईश्वर को समय देना है उतना समय हम ईश्वर को नहीं देते हैं। इसलिए हम कितना भी प्रार्थना करोगे, कभी कभी ईश्वर से उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए तो वचन में लिखा है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1:15 में लिखा है, तुम लोग क्या बोलते हैं, हाथ फैला के प्रार्थना करोगे लेकिन मेरे कान में बंद करूंगा। तुम लोग रो रो के असंख्य प्रार्थना करोगे, फिर भी मैं मेरे आंखों को ढक लूंगा, मैं आपकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए, यही समय है, यही उचित समय है अपने दिल को परखने का, अपने दिल को समझने का। यही समय है। जब तक हम अपने जीवन को सुधारोगे नहीं, क्या हम शुभ वर्तमान या सुसमाचार हम दूसरों को कैसे देंगे? आज भी तुम्हारे हर एक गांव में बहुत सारे माड़िया लोग हैं ना, एक कोशिश करो ना, सब माड़िया एक दिन पूरा ईसाई बन जाए। अरे हमारे परिवार में झगड़ा होता है, हमारे परिवार में पूरा हड़िया सबके सब चलता है, सबका सब धींगा मस्ती चलता है। क्या हम हड़िया पीते करके सुसमाचार सुना रहे? क्या झगड़ा करते करके सुसमाचार सुना रहे? इसलिए आओ फिर एक बार मनन चिंतन करो।